हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मैं तौहीद अहमद और आप देख रहे हैं तौहीद ब्लॉग ऑफिशियल। तो आज की वीडियो यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां एक इंडियन ओवरसीज़ बैंक को लूटकर चोर भाग रहे थे और पुलिस से हुई मुठभेड़ और 2 लोग पहुंचे यमलोक। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। देखते हैं पूरी वीडियो क्या है मामला। लेट्स गो। भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं, उन राज्यों के कुछ ऐसे भी शहर हैं जिन शहरों में कुछ आधुनिक कैमरे लगे हुए हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर उन शहरों में प्रवेश करता है तो न केवल उनके चेहरे बल्कि उनकी गाड़ी के नंबर जो होते हैं उन कैमरों में कैद हो जाते हैं। अब वो शहर के किसी भी हिस्से में घूमें, जाएं फिरें तो उनका एक रिकॉर्ड मेंशन हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है तो पुलिस उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। कुछ लड़के दूसरे राज्य के थे और वो दूसरे राज्य के एक बड़े शहर में पहुंच जाते हैं। उनका मकसद था किसी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देना, और वो उस घटना को अंजाम देकर बहुत आसानी से निकलने ही वाले थे कि अचानक ही कैमरे पर नजर पहुंच जाती है और कैमरे के माध्यम से पता चल जाता है कि वो कौन थे, कहां के थे। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की जब कोशिश कर रही थी तो पुलिस से मुठभेड़ हो जाती है। 2 तो मारे जाते हैं, एक के पैर में गोली लग जाती है, 2 पकड़े जाते हैं, बाकी 2 फरार चल रहे हैं। पुलिस शायद उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन इस घटना के माध्यम से एक सीख जरूर मिलती है कि कोई भी चोर, कोई भी डकैत, कोई भी डाकू, कोई भी लुटेरा अगर ये सोचकर किसी शहर में घुस रहा है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, वो देखा नहीं जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि वो जरूर कभी ना कभी देर सवेर पकड़ा जाएगा। और जब पकड़ा जाएगा उसके साथ ये हश्र हो सकता है, इस बात की वो कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि इस घटना में कुछ ऐसे ही होता है। जिन चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया था उन्हें लग रहा था कि शायद वो आराम से निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, थम जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ का एक थाना लगता है चिन्हट, और चिन्हट थाना क्षेत्र का एक चौकी है, एक इलाका है मटियारी। दरअसल मटियारी से लगभग 100 मीटर दूर एक जफ़र नाम के व्यक्ति की दुकान होती है। वो 22 दिसंबर 2024 के दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, जब वो अपनी दुकान की साफ सफाई करने के लिए गया हुआ था। अचानक ही पड़ोस की एक दीवार पर उसकी नज़र पड़ती है। 2 बाय 2 यानी कि एक अच्छा खासा 2 फुट से 2 वर्ग फुट का एक एरिया होता है, जिसमें आदमी आराम से जा सके और उसके अंदर से आराम से बाहर आ सके। इतना वो कल तक तो नहीं था, लेकिन अचानक से ये इतना बड़ा होल कैसा है, कट कैसा है। उसने जब अंदर झांक कर देखने की कोशिश की तो पता चलता है कि एक और दीवार है और उस दीवार में भी कुछ ऐसा ही कट लगा हुआ है। और उस दीवार में कट लगता है तो सीधा बैंक के अंदर जाने का रास्ता बन जाता है। जैसे ही जफ़र ने यह बात देखी, जफ़र ने तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना दी। पुलिस को जब सूचना मिलती है 22 दिसंबर 2024 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास, पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद देखती है। दरअसल ये रविवार का दिन था, संडे का दिन था, छुट्टी का दिन होता है। इस दिन ज़्यादातर दफ्तर बंद रहते हैं, खासकर सरकारी दफ्तर तो बंद रहते हैं, बैंक भी बंद रहते हैं। लेकिन जब पुलिस मौके पर आती है तो सबसे पहले जो बैंक के मैनेजर होते हैं उनको सूचना दी जाती है। बैंक मैनेजर संदीप सिंह मौके पर पहुंचते हैं और ये बैंक होता है इंडियन ओवरसीज बैंक होता है। और इस बैंक के बारे में पता चलता है तो इसमें कोई गार्ड भी नहीं है, ना ही कोई अलार्म काम करता है, और यहाँ से एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया था। बैंक संडे के दिन खुलवाया जाता है, देखा जाता है तो पता चलता है, बैंक मैनेजर थोड़ी तसल्ली करता है, कहता है कि साहब 12 लाख रुपए तो रखे हुए हैं, लेकिन 12 लाख नहीं बल्कि बहुत बड़ी चोरी हो गई थी। इतनी बड़ी चोरी उस बैंक मैनेजर ने और पुलिस वालों ने इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। जैसे लॉकर रूम की तरफ जाते हैं तो गिनती की जाती है, लगभग टोटल मिला के 90 लॉकर होते हैं, और 90 लॉकरों में से जब देखा जाता है तो 42 लॉकर के ताले टूटे हुए थे। उनके अंदर अब जो कीमती सामान हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो हीरा हो, या फिर कोई ज़रूरी कागजात हो, या फिर नकदी हो, या कुछ भी हो, सब के सब खाली थे। और जब इस बात की सूचना पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है, और जैसे ये खबर फैलती है तो जिन जिन लोगों के, जिन जिन व्यापारियों के, जिन जिन शिक्षकों के, जिन जिन आम लोगों के, जिन जिन आसपास के लोगों के यहाँ पर लॉकर होते हैं, उन लोगों में हड़कंप मच जाता है। हड़कंप ऐसा मचता है कि लोग रोते हुए, बिलखते हुए टोटल मौके पर पहुँच जाते हैं, और वह जाने के बाद देखते हैं जिनके लॉकर सुरक्षित थे वो तो ठीक थे, शांत थे, लेकिन जिनके लॉकर टूटे हुए थे उनकी नींदें उड़ जाती हैं। किसी को अपनी बेटी की शादी की चिंता सता रही थी, तो किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे रखे हुए थे, किसी ने किसी काम के लिए रखे हुए थे, किसी ने अपना घर बनाना था। हज़ारों सपने थे और वो सपने एकदम से टूट गए थे, जैसे कि लॉकर के ताले टूटे थे।
अब उसके बाद फिर रोना पीटना शुरू हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने अब यहाँ पर आने के बाद जब सीसीटीवी कैमरे खंगालने की कोशिश की तो एक सीसीटीवी कैमरे में पता चलता है कि 21-22 दिसंबर 2024 की रात लगभग 12:35 के आसपास चोर अंदर प्रवेश करते हैं, जिसमें 4 चोर अंदर जाते हैं। 2-3 या उससे ज़्यादा चोर जो होते हैं वो उन पर नज़र रखे हुए थे कि कहीं कोई बाहर का कोई व्यक्ति ने देख तो नहीं रहा है। लेकिन सुबह के जैसे 4:35 का वक्त होता है, चोर जिस दीवार में कट लगाकर अंदर प्रवेश करके गए थे उसी कट से वो बाहर वापस आ जाते हैं और ये घटना को अंजाम देने के बाद आराम से निकल जाते हैं। अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया था कि ये 42 लॉकर जो टूटे हुए थे, इन 42 लॉकर में आखिरकार कितना सोना, कितना पैसा, कितनी चीज़ें रखी हुई थी, ये कैसे तय हो सकेगा। साथ ही जितने भी ये आसपास के इलाके हैं, आखिरकार किसने इस घटना को अंजाम दिया होगा। अब पुलिस कैसे उन तक पहुंचेगी, ये पुलिस के लिए बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी चैलेंज वाला, चुनौती वाला विषय बन गया था। अब पुलिस करे तो क्या करे। वैसे भी उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर जो भी चोर थे उन्होंने ललकारा ही था कि आखिरकार राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो पूरे प्रदेश की सुरक्षा की किस तरह की गारंटी ले सकते हैं। अब पुलिस के लिए वाकई बहुत बड़ी चिंता का विषय था। लेकिन पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया और 6 टीमों का गठन करने के बाद उसमें सैकड़ों पुलिस वाले तैयार किए। उनका मकसद था कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। यदि खुलासा नहीं हुआ तो फिर उसके बाद अंजाम बड़े अधिकारी क्या कर सकते हैं कि सस्पेंड कर देते हैं, कई कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने ये ठान लिया था कि आखिरकार जल्द से जल्द पकड़ेंगे। पुलिस वालों ने जो भी शहर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे, लगभग 500 से ज़्यादा कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। अब 500 ज़्यादा जब कैमरे खंगाले जाते हैं, साथ ही जब बैंक के अंदर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा था वो सुरक्षित था, ठीक ठाक था। उसके बाद उसकी डीवीआर के माध्यम से देखने की कोशिश की तो एक चोर ने हेलमेट पहना हुआ है और वो इस बीच में वो फ़ोन पर भी बातचीत कर रहा था। लगभग 3 बार उसने बातचीत करने की कोशिश की थी, उसका फ़ोन कहीं दूसरी जगह लगता था। अब ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए 2 चीज़ें थीं। एक वो फ़ोन जो उस बैंक के अंदर चला था, उस टावर में जितने भी फ़ोन थे उन सभी फ़ोन जो इस वक्त में एक्टिव थे, रात के 12:35 से सुबह लगभग 4:35 के आसपास तक जितने भी कैमरे नहीं बल्कि मोबाइल चल रहे थे उनको सर्विलांस पे लिया जाता है। ये छांटा जाता है उन हज़ारों या लाखों नंबरों में से वो नंबर तलाशना था जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर चल रहा था, काम कर रहा था। उसमें एक नंबर संदिग्ध होता है और वो नंबर होता है अरविंद कुमार का, जिस पर थोड़ा सस्पिशियस था। और वो रहने वाला होता है बिहार के मुंगेर ज़िले का, एक सिट कुंडी एक जगह लगती है, वहाँ का निवासी होता है। साथ ही पुलिस ने कुछ अपने जो सीसीटीवी कैमरे थे, क्योंकि जो बड़े शहर होते हैं जैसे लखनऊ है, आगरा है या मेरठ है, इस तरह के जो कुछ शहर हैं वहाँ पर कुछ आधुनिक कैमरे लगे हुए हैं। इन आधुनिक कैमरों में आदमी कैद हो जाता है, उनके चेहरे डिटेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी डिटेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, शहर के किस हिस्सों में वो जा रहे हैं, घूम रहे हैं। अगर एक बार चेहरा किसी कैमरे में आ गया तो उसके बाद फिर जगह जगह कैमरे में वो आसानी से आ सकता है। अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया था तो बैंक के कैमरे में भी 1-2 फेस दिखने में आ रहे थे। फिर बाहर पुलिस ने जब देखना शुरू किया तो उन 500 कैमरों में से 4 लड़के ऐसे पाए जाते हैं जो जिन्होंने हुडी पहनी हुई थी और हुडी के साथ साथ उनके चेहरे भी दिखाई दे रहे थे। जब उन 4 लड़कों को देखा तो उनकी जो कदकाठी है, उनकी जो पहनावा है, ठीक वैसी ही कदकाठी, वैसा ही पहनावा इंडियन ओवरसीज़ बैंक में चोरी करने वाले लड़कों का भी होता है। पुलिस ने बस इसी आधार पर अब तलाश करना शुरू किया। आखिरकार जो नंबर से फ़ोन किया गया था वो नंबर पुलिस के रडार पर आ ही चुका था। पुलिस ने देखा कि ये कौन है, कहाँ रह रहे थे, तो पता चलता है कि इंदिरा नगर का तकरोही एक इलाका है, वहाँ पर कुछ लड़के थे जो भी हाल ही में आए थे। पुलिस ने वहाँ दबिश देना शुरू किया लेकिन वहाँ पुलिस को कुछ मिलता नहीं है। इस हिसाब से पुलिस ने लगातार कोशिश करना शुरू कर दिया और आखिरकार पुलिस को एक सूचना मिलती है मुखबिर के माध्यम से कि 23 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास बताया जाता है कि कुछ लोग हैं जो इस रास्ते से जाने वाले हैं। जो भी चोर थे उन चोरों ने रास्ता चुना था, लखनऊ से अयोध्या की तरफ निकलने वाले थे और पुलिस ने जैसे ही घेराबंदी की तो यहाँ पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है और मुठभेड़ में गोली लगती है उस लड़के को जो लड़का अरविंद नाम का बैंक के अंदर बातचीत कर रहा था। ना अरविंद नाम का लड़का होता है जो कि बिहार के मुंगेर की सिटकुंडी एक गांव का रहने वाला होता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और साथ में उसके 2 साथी होते हैं। एक नाम कैलाश बिंद होता है जो खैरा डोरा मुंगेर बिहार का रहने वाला होता है। एक लड़का और है जिसका नाम बलराम कुमार पिलदोरी भागलपुर बिहार का। पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है, इन्हें हिरासत में लेती है
और इनसे पूछा जाता है क्योंकि सस्पिशियस थे। जैसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस को देखते ही इन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। पुलिस ने इनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे थे, कहाँ नहीं जा रहे थे, तुम्हारा इधर क्या काम था, तुम बिहार के रहने वाले हो। जब इन तरह के तमाम तरह के सवाल जवाब किए तो ये सवाल जवाब में ज़्यादा टिक नहीं पाते और उनकी तलाशी ली जाती है। इनके पास कुछ ज्वेलरी मिलती है, सोना मिलता है और ये पता चलता है कि हाँ ये लूट में शामिल ही थे। अब पुलिस ने जब इनसे पूछताछ करना शुरू किया है, जैसे अरविंद के पैर में गोली लग जाती है, दो और उसके साथी होते हैं कैलाश बिंद और बलराम, इनसे पूछा जाता है कि तुम इस घटनाक्रम में कितने शामिल थे जो ये बैंक में चोरी हुई है। तो वो बताते हैं कि एक बिहार से इन्होंने प्लान बनाया, 6 ये साथी होते हैं, एक का नाम होता है अरविंद, एक बलराम होता है, कैलाश, मिथुन, सनी दयाल, सोबिंद, ये 6 के 6 दोस्त होते हैं। ये लखनऊ के इंदिरा नगर के एक तकरोही जगह लगती है, वहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं। वहाँ रहने के बाद अब इन्होंने एक प्लान बनाया कि जितने भी असुरक्षित बैंक हैं उन बैंकों को देखा जाए, उनकी रैकी की जाए। 17 दिसंबर को ये शहर में प्रवेश करते हैं और चिन्हट का ही रहने वाला एक लड़का विपिन वर्मा इनके साथ हो जाता है। लगभग 20 या 22 साल के आसपास का वो लड़का रहा होगा। जितने भी ये दोस्त होते हैं इनकी उम्र ज़्यादा नहीं, 28 साल से कोई ज़्यादा नहीं था, सबके सब इनकी उम्र कम होती है। 50 से ज़्यादा बैंकों को ये निशाना बनाते हैं और देखते हैं कि सबसे असुरक्षित बैंक कौन सा है। तब इन्हें पता चलता है कि जो सबसे असुरक्षित बैंक है वो चिन्हट थाने का जो मटियारी के पास लगता है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जो कि महज चौकी से 100 मीटर की दूरी पर था। उन्होंने कहा कि सबसे असुरक्षित बैंक यही है, ना तो यहाँ रात को गार्ड रहता है और ना ही यहाँ पर कोई ऐसी परेशानी वाली बात है। तो उन्होंने उसको निशाना बनाया। आखिरकार इन लोगों ने वहाँ दीवार वार काटते हैं, दीवार काटने के बाद अंदर प्रवेश करते हैं और 42 लॉकर तोड़ते हैं और वहाँ से निकल आते हैं आराम से। और निकलने के बाद अब यहाँ से इनको भागना था, लेकिन पुलिस ने जब अपने काम करना शुरू किया है सीसीटीवी कैमरे की मदद से, और जो 3 बार फ़ोन किया गया था उस फ़ोन की लोकेशन जब निकलवाई जाती है उसकी मदद से आखिरकार पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिशें दे रही थी। 3 तो गिरफ्तार हो जाते हैं, एक की टांग में गोली लग जाती है। लेकिन पुलिस को एक बार फिर से सूचना मिलती है। 23 दिसंबर 2024 की रात लगभग 12:30 के आसपास की बात है। लखनऊ का ही जल सेतु से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो किसान पथ पड़ेगा, वहाँ एक कार बड़ी तेजी के साथ पुलिस को देखकर भागने लगती है। पुलिस वाले उस कार का पीछा करते हैं, आगे घेराबंदी शुरू हो जाती है और जब घेराबंदी शुरू होती है तो उसमें कार में 2 लड़के होते हैं। एक लड़का अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाता है, लेकिन दूसरा जो होता है वो बदमाश था। उसने लगातार पुलिस को देखते ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अंधाधुंध लगातार गोलियां चला रहा था, उसे ये भी नहीं पता कि वो गोली कहाँ लग रही है कहाँ नहीं लग रही। और जब लगातार गोली चला रहा है तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग में जब गोली चलाई है तो एक गोली तो उसकी टांग में लग जाती है, दूसरी गोली इसके पेट में लग जाती है। वो गंभीर रूप से घायल होता है। उसे घायल को नज़दीकी CHC केंद्र होता है वहाँ पर लेके जाते हैं, लेकिन CHC केंद्र वाले कहते हैं कि इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, इसको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहाँ शायद ये ठीक हो जाएगा। अब पुलिस वाले उसको वहाँ पर लेके जाते हैं राम मनोहर लोहिया, लेकिन उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जब डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया तो उसके पास एक डायरी मिलती है। डायरी में उसका उसका पता लिखा हुआ था। नाम उसका सोबिंद कुमार होता है, बिहार के लखीसराय का असरगंज का वो निवासी होता है। और इसके बारे में जब उन बाकी साथियों से पूछा जाता है जो पहले से ही पकड़े गए थे, वो कहते हैं कि ये हमारा ही साथी था। उसके पास भी कुछ सोना, कुछ नकदी, कुछ सामान मिलता है, उसके पास भी पिस्टल पाई जाती है। पुलिस उसे अब उसके घर वालों को खबर दे दी जाती है। अभी दिन निकलने को था कि लगभग यहाँ से लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर की बात है। यूपी बिहार के बॉर्डर पर एक गाजीपुर जिला लगता है। गाजीपुर जिले का थाना है गहरम और गहरम थाना क्षेत्र की चौकी 12 लगती है। पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पर बदमाश देखे गए हैं और जैसे पुलिस ने घेराबंदी करनी शुरू की है तो यहाँ भी पुलिस को देखकर वो बदमाश गोली चला देते हैं। गोली चलती है, फिर पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश मारा जाता है। और जो बदमाश मारा जाता है उसके बारे में पता किया जाता है, उसका नाम सनी दयाल होता है। बिहार के जिला मंगोर के अमरगंज अमलिया गाँव का वो रहने वाला होता है। अब इनके पास से लगभग 1 किलो 889 ग्राम सोना पाया जाता है, 1240 ग्राम लगभग चांदी पाई जाती है और 3 लाख रुपए के आसपास नकदी इनके पास से मिल जाती है। लेकिन पुलिस की रडार पर अभी 2 और हैं। एक लड़का जो लखनऊ का रहने वाला होता है, विपिन वर्मा जिसका नाम होता है, जिसने कि पूरी कहानी इसमें इन लोगों को मुखबरी करता है, इन लोगों को बुलाता है और इनके माध्यम से चोरी की घटना को अंजाम देता है। साथ ही एक और साथी होता है जो बिहार से आया था, जिसका नाम मिथुन कुमार होता है, लखीसराय के जानकी डीह का रहने वाला। ये भविष्य में पकड़े जाएंगे या फिर पुलिस की गोली से मारे जाएंगे, इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये सोचकर आए थे कि लखनऊ जाएंगे, लखनऊ में जाकर चोरी करेंगे और उस बैंक है असुरक्षित बैंक में ना कोई गार्ड है, ना ही वहाँ का कोई अलार्म बजने वाला है और वो घटना को अंजाम देकर करोड़ों रुपए का जो माल है
वो लेकर साफ हो जाएंगे, लेकिन पुलिस उनसे ज़्यादा कहीं तेज़ निकलती है और इस घटना को 28 घंटे का समय भी नहीं बीतता है और 28 घंटे के बाद ही 3 लोगों को तो सकुशल पकड़ लिया जाता है, एक की टांग में गोली लगती है 3 में से, और 2 उसमें पुलिस की मुठभेड़ में मारे जाते हैं, 2 बाकी हैं। टोटल मिला के 7 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। अब उन 7 की हिस्ट्री खंगाली जा रही है कि बिहार में ये कहीं अलग अलग जगहों पर उन्होंने किन किन घटनाओं को अंजाम दिया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जो रास्ता गलत रास्ता जाता है, उस गलत रास्ते की जो दूरी होती है, लगता तो ऐसा है जैसे शॉर्टकट में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी रफ्तार भले तेज़ हो लेकिन ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाता। जैसे कि इस कहानी में होता है, 2 लड़के की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अगर उन्होंने अच्छा रास्ता अपनाया होता तो लंबी ज़िंदगी जीते। इसलिए गलत रास्ते पर ना चलकर अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। जाते जाते ऋषिकेश के रहने वाले हैं विजेंद्र कुमार, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें चंद्र चौहान है, रितु शर्मा, शमशेर खान, फिरोज सैयद, अंजलि, नासिर खान, मोहम्मद फैसल, मनीष कुमार, सलमान खान पठान, यूसुफ अली, केशव राणा, मिथुन मीणा, डॉक्टर विकास यादव, अशरफ अली, भेरूलाल गुज्जर, नकुल प्रसाद मौर्य, नईम कुरैशी, अलीम खान, मोहम्मद राशिद मसूद, जो दरभंगा के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीजिए हमें इजाज़त। फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।